बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम बेटे, इस हफ़्ते के आपके उर्दू के काम में हम सबक नंबर 7 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ का हिस्सा दोम पढ़ेंगे। बेटे, इस सबक के हिस्से अव्वल में जो हमने खुलासा, नस्ल पारे की तशरीह और इब्तिदाइया पढ़ा था, उम्मीद है आपने वो काम याद कर लिया होगा और लिखने वाला लिख भी लिया होगा। बेटे, आज हम इस सबक के मशकी हल की तरफ जाएंगे। यहाँ मेरे पास इसकी मशकी हल जो है वो हल है। यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको सवालात के जवाबात दिखाती हूँ और पढ़ाती हूँ। सवाल नंबर 1 कहते हैं, मंदरजा झेल सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। नंबर 1, चांदनी चौक में फ़कीर की तकरीर का लुब्बे लुबाब क्या था? जवाब देखिए, भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। हाय मेरा कोई दोस्त नहीं, ए खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। दूसरा सवाल है, मुसन्निफ़ पर इस फ़कीर ने क्या असर किया? मुसन्निफ़ इस अजीब नतीजे पर पहुँचा कि जिसे वो मुसीबत ख़याल करता है वही उसके हक़ में नेमत है। वो हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं हसरत से कहता हूँ मेरे इतने दोस्त हैं, इसका कोई दोस्त नहीं। अगरचे ये सच है तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। सवाल नंबर 3 देखिए, कहते हैं मुसन्निफ़ को अपने बेतकल्लुफ़ दोस्त बड़बड़िया से क्या शिकायत है? मुसन्निफ़ को ये शिकायत है कि हज़रत की खिलत में दाखिल है कि वह 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाता, यानी सुकून से बैठा नहीं जाता। जब आएंगे शोर मचाते हुए, चीज़ों को उलट पुलट करते हुए, गर्ज़ के इनका आना भूचाल से कम नहीं है। अगला कहते हैं, मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर क्या होता है? मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर सिवाय बीवी बच्चों की बीमारी के अलावा कुछ नहीं होता। अगला सवाल, मुसन्निफ़ के कौन से दोस्त अदब के ज़्यादा दिलदादा हैं? शाकिर ख़ान साहब, मौजू सलीमपुर के रईस और ज़िला भर में नहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। इन्हें अपनी लियाकत के मुताबिक लिटरेचर का बहुत शौक़ है। अगला सवाल, मुसन्निफ़ किस बिना पर फ़कीर को अपने आप से ज़्यादा खुशनसीब समझता है? मुसन्निफ़ इस बिना पर फ़कीर को अपने आप से ज़्यादा खुशनसीब समझता है कि फ़कीर का कोई दोस्त नहीं है। बेटे, ये सवालात के जवाबात हैं। आगे आइए, यहाँ पर आपके सामने बाकी सवालात हैं। कहते हैं, सबक के मतन को मद्देनज़र रख कर दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। ये दुरुस्त जवाबात जो हैं, इसके छोटे छोटे गुट जो हैं, इसकी सूरत में इसका हल आपके सामने मौजूद है। आप इसको अपनी किताबों के ऊपर लगाइए। सवाल नंबर 3 देखिए, कहते हैं मतन की रोशनी में दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। ये खाली जगह पुर के अल्फाज पर आगे छोटा गुट लगा दिया गया है। आप इसको यहाँ से हल करेंगे। अगला सवाल नंबर 4 है, कहते हैं मंदरजा झेल जुमलों में गलत के सामने गलत और सही के सामने सही लिखिए। तो ये गलत सही आपके सामने हल कर दिए गए हैं। सवाल नंबर 5 वो कहते हैं, सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह कीजिए। बेटे, ये सियाक़ो सबाक़ जो है वो हमने इस सबक के हिस्से अव्वल में पढ़ लिया है। ठीक है मेरा बेटा, आपके इस मशकी सवालात का सारा हल मैंने आपके सामने रख दिया है। ये सब मशकी हल जो है वो अपनी किताब के ऊपर हल करेंगे और जो आपका तहरीरी काम है वो इस सबक की मश्क के मुख्तसर सवालात के जवाबात है। यानी आप सिर्फ सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पर लिखेंगे, बाकी सारी मश्क आप अपनी किताब पर हल करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।